किसान साथियों नमस्कार। धान की खेती में सबसे अहम वक्त तब आता है जब पौधा अपनी जवानी में पहुंचकर बाली निकालने लगता है, क्योंकि यही वो समय है जब पूरी फसल का भविष्य तय होता है कि आखिर कटाई के वक्त खेत में झुकती हुई सोने जैसी बालियां होंगी या फिर खाली और कमजोर बाली हाथ आएगी। और इस मोड़ पर किसान का सबसे बड़ा हथियार है सही समय पर की गई स्प्रे। अब हर किसान को यह समझना बहुत जरूरी है कि बाली निकलते समय पौधे को सबसे ज्यादा कौन से पोषक तत्व चाहिए, और अगर उस वक्त कमी रह गई तो मेहनत का आधा हिस्सा पानी में चला जाएगा। इसलिए भाइयों याद रखो कि जब धान की फसल करीब 60 से 65 दिन की हो जाती है, यानी जब पौधे में बालियां बनने की तैयारी चल रही होती है या बूटिंग स्टेज आती है, तब हमें पौधे को फास्फोरस और पोटाश से भरपूर पोषण देना होता है, क्योंकि यही दोनों पोषक तत्व बाली को लंबा, मजबूत और दानों से भरा बनाते हैं। और इसके लिए सबसे कारगर दवा है NPK 0 आवर्स 52 मिनट्स एंड 34 सेकंड्स। इसमें नाइट्रोजन नहीं होता, लेकिन 52% फास्फोरस और 34% पोटाश होता है। अब सोचो, जब पौधे को इतनी ज्यादा ताकत एक साथ मिलेगी तो बाली के हर छोटे छोटे दाने को भरने की ताकत आ जाएगी। यही वजह है कि जिन किसानों ने इस स्प्रे को सही समय पर किया, उनकी फसलें हमेशा दूसरों से अलग दिखीं। बालियां इतनी मोटी और भारी कि खेत में झुक जाती हैं और कटाई के वक्त गोदाम भर जाते हैं। यही किसान की मेहनत की असली जीत है। अब कुछ भाई सोचेंगे कि सिर्फ यही स्प्रे काफी है, तो उनका जवाब है कि हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नतीजे और ज्यादा दमदार आए तो आप इसमें बोरॉन 20% और जिंक सल्फेट की थोड़ी मात्रा भी मिला सकते हो। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बाली में दानों को भरने का काम करते हैं और बालियों को खाली नहीं रहने देते। मतलब जो बाली पहले आधी रह जाती थी वो अब पूरी तरह भरेगी, और यही है असली विज्ञान और देसी अनुभव का मेल। अब बात करें स्प्रे करने के तरीके की, तो ध्यान रखना भाइयों कि हमेशा सुबह या शाम के वक्त ही छिड़काव करना है, क्योंकि उस समय धूप हल्की होती है और पौधा दवा को अच्छे से सोख लेता है। अगर तेज धूप में स्प्रे करोगे तो फायदा आधा रह जाएगा और पत्तियां जल भी सकती हैं। दूसरी बात, दवा को पानी में अच्छे से घोलो और स्प्रे मशीन से बारीक छिड़काव करो, ताकि हर पत्ती और बाली तक दवा पहुंच सके। अब सोचकर देखो, अगर आपने बालियां निकलते समय ये स्प्रे कर दी तो आपके खेत की फसल का नजारा ही कुछ और होगा। बालियां इतनी लंबी होंगी कि दूर से खेत में सोने की लहरें लहराती दिखेंगी, और पड़ोसी किसान पूछेंगे कि भाई ये राज क्या है, और आप गर्व से कहोगे कि ये तो बस सही समय की स्प्रे का असर है। अब एक और जरूरी बात बता दूं कि बाली निकलने के समय पौधा ज्यादा कमजोर भी पड़ सकता है। अगर समय पर पोषण न मिला तो कीड़े और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए भाइयों, इस वक्त फफूंदनाशक फंगिसाइड की स्प्रे भी साथ में करना बहुत फायदेमंद रहता है, जैसे हेक्साकोनाजोल या कार्बेंडाजिम आधारित दवा। इससे झुलसा और ब्लास्ट जैसी बीमारियों से बचाव हो जाता है। और अगर कीड़ों का प्रकोप है तो हल्का सा कीटनाशक भी मिला सकते हो, लेकिन सबसे जरूरी है 0 आवर्स 52 मिनट्स एंड 34 सेकंड्स का छिड़काव, क्योंकि यही फसल की असली जान है। अब सोचिए जरा कि अगर आपने ये सब सही वक्त पर कर लिया तो कटाई के समय आपकी फसल कैसी दिखेगी। हर बाली दानों से भरी हुई, हर पौधा झुका हुआ, और जब मड़ाई होगी तो धान इतना निकलेगा कि अनाज रखने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। और यही सपना हर किसान का होता है। मेहनत का फल मीठा तभी लगता है जब खेत में सुनहरी बालियां झुककर किसान की मेहनत को सलाम करें। इसलिए भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि बालियां निकलने के समय की गई स्प्रे को कभी मत भूलो। ये छोटा सा कदम आपकी फसल की पूरी तकदीर बदल देता है। और यही है खेती का सबसे बड़ा मंत्र, सही समय पर सही काम। तो अब देर मत करो, जब भी आपकी फसल इस स्टेज पर पहुंचे तुरंत ये स्प्रे करो और देखो कमाल अपने खेतों में। जब भी स्प्रे कर रहे हो तो सुरक्षा उपकरण पहनना मत भूलो। दवा सीधे त्वचा पर न लगे और सांस के जरिए न जाने पाए। दवा को पानी में अच्छे से घोलो, निर्माता के निर्देश के हिसाब से ही नापो, और हाँ, एक जैसा घोल बनाना जरूरी है ताकि स्प्रे मशीन बराबर छिड़क पाए। नोजल सही चुने और स्प्रे बारीक हो ताकि हर पत्ती और बाली से दवा छुए। धीरे धीरे चलो, उछाली हुई लहरों जैसी कवरेज चाहिए। हवा तेज ना हो वरना दवा उड़कर बिखर जाएगी। पहले मौसम देख लो और ऐसी सुबह शाम चुने जब हवा हल्की हो। बोरॉन और जिंक की थोड़ी मात्रा मिक्स कर सकते हो, पर मात्रा सावधानी से, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि सूक्ष्म पोषक तत्व छोटी मात्रा में ही असर करते हैं। अगर फूंद के लक्षण दिखें तो हेक्साकोनाजोल या कार्बेंडाजिम लगा सकते हो,
और कीटों के लिए हल्का कीटनाशक। जरूरत के अनुसार और सलाह लेकर किसी नई दवा या मिलीजुली रसायन प्रयोग करने से पहले स्थानीय कृषि सलाहकार से बात करो। खेत के हिसाब से जो सही हो वही करोगे तो फायदा मिलेगा। नजदीकी पानी स्रोतों और पड़ोसी खेतों का ख्याल रखो। बायोसेफ्टी जरूरी है, इसे जिम्मेदारी से करो ताकि किसान समुदाय सुरक्षित रहे। थोड़ा ध्यान, सही समय और छोटी छोटी सावधानियां आपकी फसल की तकदीर बदल देती हैं। और कटाई में जब खेत झुकते हैं तो मेहनत रंग लाती है। तो भाइयों, याद रखो, सही समय पर 0 आवर्स 52 मिनट्स एंड 34 सेकंड्स का छिड़काव और जरूरत अनुसार बोरॉन जिंक, साथ में फफूंदनाशक जब जरूरत हो, और सुरक्षा का पूरा ध्यान। अब देर मत करो, जब आपकी फसल इस स्टेज पर पहुंचे तुरंत ये स्प्रे करो और देखो कमाल अपने खेतों में। आपकी मेहनत, सही समय की स्प्रे, यही असली जीत है। सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। नई दवाइयों के लिए स्थानीय कृषि सलाहकार से संपर्क करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खेतों में खुशहाली रहे।